ये पीसीसी करवाते हैं तो आपका जो ब्रिक्स है वो आपका कितना निकल कर आएगा, टोटल 4300 आपका ब्रिक्स लग। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि मतलब अगर अपने घर में पीसीसी करवाना हो या कोई करवा रहा हो तो उसे क्वांटिटी मटेरियल का जानना है कि मतलब मुझे कितनी नंबर ऑफ ईंट लगनी चाहिए उसमें, और कितना उसमें सीमेंट का बोरी लग जाएगा, कितना उसमें बालू लग जाएगा और फिर कितना उसमें गिट्टी लग जाएगा। तो मैं सारा मटेरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसे कैसे निकाला जाता है, तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर जाते हैं तो आप अपने घर बैठे ये सारा मटेरियल का कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना मटेरियल लगा उतना आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बस आपको ये पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम कैलकुलेशन की तरफ। और तो हमने जो स्लैब रखा है अभी ये 30 फुट इसका विड्थ है और ये 40 फुट इसका लेंथ है, ठीक है। तभी हम इसमें जानेंगे टोटल 1200 स्क्वायर फुट का पीसीसी के बारे में, जिसमें हम निकालने वाले हैं ब्रिक्स मतलब ईंट, सीमेंट, बालू और गिट्टी, ठीक है। तो पहले फाइंड हम ईंट को कर लेते हैं, फाइंड ब्रिक्स ईंट को कर लेते हैं। अभी हमारा जो लेंथ क्या था 12.19 मीटर, मीन्स कि ये 40 फीट हमारा लेंथ था। तो 40 फीट को हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए 3.28 से डिवाइड करके, तो 12.19 मीटर आ गया। वो मैंने मीटर में कन्वर्ट क्यों किया इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना रहें। तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसे फिर मल्टीप्लाई कर दिया 9.14 मीटर। ये क्या है, ये आपका 30 फुट विड्थ था, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया मैंने कि 30 को 3.28 से डिवाइड कर दिया, मीटर में ले लिया। अब ये 0.076 मीटर, ये क्या है, ये आपका थिकनेस है। अगर आप सोलिंग इस तरह से बिछाते हो, जैसे कि अगर आप सोलिंग इस तरह से बिछाते हो तो ये जो आपका जो है, ये जो ईंट का जो हो गया, ये थिकनेस को मैंने 3 इंची कंसीडर किया है। तो 3 इंची को अगर मीटर में आप कन्वर्ट करते हो तो आपका जो है वो 0.076 मीटर आएगा। इंच को 39.37 से डिवाइड कर देने पे आपका मीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो 8.48 क्यूबिक मीटर आ गया। अब 1 क्यूबिक मीटर जो हमारा है, 1 क्यूबिक मीटर में हमारा जो ईंट की संख्या है वो 500 नंबर ऑफ ईंट लग जाता है। तो टोटल कितना क्यूबिक मीटर निकल कर आया, 8.48 क्यूबिक मीटर। तो 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 4244 ईंट निकल कर आ जाता है। मीन्स की ओवरऑल इसको 4300 नंबर ऑफ ब्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब हम पीसीसी की ओर चलते हैं। तो पीसीसी में हमने लेंथ देख लिया 40 फुट है, विड्थ 30 फुट है और थिकनेस पीसीसी का हमने रखा है 2 इंच। 2 इंच मैक्सिमम है, 50 आप कर सकते हैं। और लोड बेरिंग के हिसाब से आप इसका थिकनेस बढ़ा भी सकते हैं, 3 इंची 4 इंची भी थिकनेस का पीसीसी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कंसिडर किया है 2 इंच, एक नॉर्मल घर के लिए बेस्ट है, तो ये किया। तो ये सारे डायमेंशंस को मैंने फिर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा वॉल्यूम टोटल निकल कर आ गया कितना, 5.65 क्यूबिक मीटर। अगर मैं इतना एरिया में पीसीसी करता हूँ तो मुझे ना 5.65 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम आपका निकल कर आ गया। अब हम इस वॉल्यूम से हम पता करेंगे आपको क्या कि इसमें सीमेंट, सैंड और स्टोन चिप। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये जो मैंने मीटर में वैल्यू कन्वर्ट इसलिए किया था ताकि अब जो भी हमारा डायमेंशंस आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, और जब भी डायमेंशन मीटर क्यूब में आएगा तो सारा वैल्यू स्टैंडर्ड मीटर क्यूब में ही होता है, इसलिए मैंने सारे फीट को मीटर में कन्वर्ट किया था। तो अब हम सीमेंट, सैंड और स्टोन चिप को फाइंड करेंगे किसके हिसाब से, M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के हिसाब से। M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है कि पीसीसी के लिए बेस्ट है, और अगर आरसीसी के अंदर जाना है मतलब कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट के अंदर जाना है तो आपको M10 से अब कॉन्क्रीट यूज करना पड़ेगा, लाइक कि M20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। तो M10 बेस्ट है पीसीसी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए। तो M10 का जो रेशियो होता है 1:3:6, मीन्स कि अगर एक पार्ट आपने सीमेंट का रखा है तो 3 पार्ट उसका आपको बालू का रखना पड़ेगा और 6 पार्ट उसका गिट्टी का रखना पड़ेगा। तो ये M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बन जाता है। अब इसके भी से हम सीमेंट को फाइंड करेंगे। सीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, सीमेंट था, ऊपर रख लेंगे, टोटल सम कर लेंगे, 6 3 और 1 10 को डिवाइड कर देंगे, ऊपर रखकर 10 डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 5.65 क्या है, ये इतना वॉल्यूम को हम निकाल रहे हैं। 1.54 क्या है आपका फैक्टर है वेट से ड्राई में चेंज करने के लिए, आपको हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा ये फैक्टर। इंटू 1440 क्या होता है, सीमेंट का डेंसिटी होता है क्या, 1 क्यूबिक मीटर में जो सीमेंट का डेंसिटी है 1440 kg होता है। डिवाइड कर देंगे 50 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि हमारा जो सीमेंट का बैग है वो एक बैग में 50 kg सीमेंट होता है। सारा वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो आपका 25 बैग नंबर ऑफ निकल कर आ जाता है सीमेंट का। इसी तरह सैंड निकाल लेंगे। सैंड का हमारा वैल्यू क्या था, 10 में 3 था,
3 को डिवाइड कर देंगे 10 से 5.65, वही फैक्टर ये है। 1650 इसका डेंसिटी होता है कि इसमें नया चीज़ है 35.347। ये क्या है, ये बोले इतना तक वैल्यू जो है वो आपको केजी में निकल कर आएगा। तो केजी को सीएफटी में चेंज करने के लिए आपको 35.347 से डिवाइड करने पे आपका ये जो वैल्यू है सीएफटी में आ जाएगा। तो 121 सीएफटी आपका हो जाएगा बालू। उसके बाद स्टोन चिप को कौन सा पार्ट था, 6 पार्ट स्टोन चिप था, तो 6 पार्ट ऊपर है कि सम को नीचे कर देंगे। 5.65 के लिए निकाल रहे हैं 1.54 फैक्टर है, 1500 डेंसिटी होता है इसका, और 35.347 से डिवाइड कर देंगे तो 221 सीएफटी आपका स्टोन चिप निकल कर आ गया। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फुट एरिया में अगर आप ये पीसीसी करवाते हैं तो आपका जो ब्रिक्स है वो आपका कितना निकल कर आएगा, टोटल 4300 आपका ब्रिक्स लग जाएगा। सीमेंट आपका कितना लग जाएगा, 25 बैग आपका सीमेंट लग जाएगा। बालू कितना लग जाएगा आपका, 121 सीएफटी बालू लग जाएगा। और स्टोन चिप जो गिट्टी है उसका कितना लग जाएगा, 221 सीएफटी आपका ये आपका जो लग जाएगा ये गिट्टी लग जाएगा। ठीक है, इतना आपका मटेरियल लग जाएगा। हाँ, और इसमें क्या क्या लगेगा, तो मतलब 2 इंच थिकनेस से आपको पीसीसी करना है। थिकनेस अगर आपने बढ़ाया तो फिर आपका क्वांटिटी मटेरियल का भी बढ़ जाएगा। तो थिकनेस जो पीसीसी का रहेगा वो आपका 2 इंच होना चाहिए, और उसके बाद आपका ये मटेरियल टोटल लगना है। ठीक है, उसके बाद तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।